हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप लोग की बोर्ड की प्रिपरेशन जो है अच्छी चल रही होगी। अब ये जो दूसरा है एसिड बेस एंड सॉल्ट केमिस्ट्री का, जो दूसरा वाला चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो तुम्हें रिवाइज करने हैं बार बार, जिससे प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, जिस एग्जाम में जिस टॉपिक से प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन आने के चांसेस जो ज्यादा होते हैं उसको देखो। यहाँ पे 2025 में एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड और बेस पे और सॉल्ट पे अलग अलग मैंने कर दिया कि एसिड बेस से कितने सवाल आए हैं और सॉल्ट्स और उनकी प्रॉपर्टीज पे कितने सवाल आए हुए हैं। तो एसिड और बेस की अगर बात करें, एसिड बेस में 2025 में कोई सवाल नहीं आया, कोई सवाल नहीं आया। लेकिन सॉल्ट्स पे और उनकी प्रॉपर्टीज यूज पे सवाल आए हैं, ठीक है, कंसेप्चुअल पे सवाल आए हैं, ठीक है। 4 नंबर्स के वो पूछे हैं, 4 मार्क्स के पूछे गए, वो भी 4 मार्क्स के, ठीक है। और प्रॉपर्टीज जो है ना ज्यादा अच्छे से याद रखना, एकदम अच्छे से, और यूज इस पे सवाल बन रहे हैं, जानते हो कैसे? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है, तो एनसीईआरटी की लाइनें तुम्हें अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। अब 2024 में अगर देखो, 2024 में इसमें क्वेश्चन पूछ दिया एसिड और बेस पे, शॉर्ट आंसर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दिया। सॉल्ट्स और उनकी प्रॉपर्टीज पे भी क्वेश्चन पूछा, एक एमसीक्यू। मतलब देखो 2024 में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा, और यहाँ पर 4 नंबर का अकेले कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया, कंपिटेंसी बेस्ड। लेकिन 2023 में देखो, 2023 में क्या हुआ, एसिड बेस से 4 नंबर का सवाल आया और सॉल्ट से कोई सवाल ही नहीं पूछा, ठीक है। तो देखो एक चीज इससे पता चलता है क्या, अब पता ये चलता है कि भाई तुम्हें सॉल्ट्स और उनकी प्रॉपर्टीज और यूज अच्छे से पढ़ने हैं, इसमें ज्यादा ध्यान देने हैं, सवाल बन रहे हैं, और फिर उसके बाद से एसिड बेस पे भी तुम्हें पकड़ रखनी है, तो याद रखने हैं जो चीजें बताई जा रही हैं। अब देखो यहाँ पर कैसे कैसे हो रहा है, तो आगे जाकर के जहां तक मुझे लग रहा है कि एसिड बेस पे आगे जो 26 वाला जो पेपर होने वाला है तुम लोगों का, उसमें एसिड बेस पे सवाल बनेंगे, और सॉल्ट्स प्रॉपर्टीज से तो एक एमसीक्यू बन सकता है, जैसे इस बार हो रहा है। देखो वो ट्रेंड चलते आ रहा है, कभी इसमें कभी उसमें, तो तुम्हें ये सब टॉपिक स्ट्रॉन्ग करके रखने हैं, ठीक है। और भी वीडियोस बन रहे हैं, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने सारे दोस्तों को शेयर करो। जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ, मैं तुम लोग देखते जाओ और सीखते जाओ, वही चीजें पढ़ो जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, वो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो बाकी अच्छे से पढ़ाई करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी पढ़ो, बाकी कुछ मत पढ़ो। एनसीईआरटी और टीचर ने जो स्कूल में नोट्स लिखवाए हैं उसको पढ़ो बस, चाहे स्कूल में पढ़ते हो चाहे कोचिंग में, जहां भी नोट्स बनाए हो अच्छे से एनसीईआरटी बेस्ड ही नोट्स होनी चाहिए। और एनसीईआरटी को एकदम अच्छे से रीडिंग करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो और क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है। बस ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, और सैंपल पेपर बनाओ, ठीक है। बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहना, ऑल द वेरी बेस्ट।